ओम शांति। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम परमात्मा को जानेंगे। कहीं ना कहीं हम सभी मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा एक ही है। हम सभी इस पर विश्वास करते हैं कि हम उन्हें भिन्न नाम रूपों से जानते हैं, पर वास्तव में परमात्मा एक ही है। और यही सत्य भी है, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाली आत्मा हो, लेकिन हम सभी आत्माओं के पिता एक ही परमात्मा है। और आप क्या सोचते हैं कि परमात्मा हम किसे कह सकते हैं? परमात्मा क्या किसी एक जाति विशेष समूह के लिए होगा, या वह एक ही होगा? तो हम सब आत्माओं के पिता एक ही पिता परमात्मा हैं। और जैसे कि हम सभी यहाँ जन्म लेते रहते हैं, तो जब हम जन्म लेते रहते हैं तो हम खुद ही इस जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यदि परमात्मा भी हमारी तरह यहाँ जन्म लेता रहेगा तो वह भी जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा। इसीलिए परमात्मा कभी भी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते हैं, परंतु उनका अवतरण होता है। इसका अर्थ है कि वह ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश होकर के स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा का परिचय वे स्वयं ही दे सकते हैं। कोई भी मनुष्य क्योंकि परमात्मा को नहीं पहचानता था, कभी भी किसी धर्मात्मा, किसी भी गुरु ने यह नहीं कहा कि वे परमात्मा को जानते हैं, पर उन्होंने ये इशारा ज़रूर दिया था कि परमात्मा एक ही है। लेकिन किसी ने यह दावा नहीं किया आज तक कि वे परमात्मा से मिल चुके हैं, क्योंकि परमात्मा का परिचय वे सिर्फ स्वयं ही दे सकते हैं। और वे कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, ये बात भी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही बता सकते हैं। तो ये परमात्मा ने स्वयं ही आकर अपना परिचय दिया है और उन्होंने बताया है कि वे कहाँ रहते हैं, वे कैसे हैं। हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवता होते हैं। तो जो ब्रह्मा हैं उनकी हम दाढ़ी दिखाते हैं और बूढ़ा शरीर दिखाते हैं, जबकि अन्य किसी भी देवी देवता को हमने बूढ़ा नहीं दिखाया है, ना ही दाढ़ी में दिखाया है, क्योंकि यह संकेत देता है कि यह कलयुग का जन्म है। क्योंकि सतयुग में किसी भी मनुष्य की या देवी देवताओं की दाढ़ी नहीं होती। सतयुग में देवी देवता कभी बूढ़े भी नहीं होते हैं। तो यह ब्रह्मा कलयुग का अंतिम जन्म है और इस ब्रह्मा तन में ही परमात्मा प्रवेश कर स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं। तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर परमात्मा ने यह बताया है कि उनका नाम शिव है, वे निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा रूप में ही रहते हैं, कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, वे परम धाम में रहते हैं। और जैसे कि जहाँ परमात्मा का घर है, वहीं हम सब आत्माओं का घर भी होना चाहिए। तो परम धाम ही वह जगह है जहाँ परमात्मा भी निवास करते हैं और हम सब आत्माओं का वास्तविक घर भी परम धाम ही है। क्योंकि हम अपने पिता के घर में ही रहते हैं, तो हमारा जो परमानेंट ठिकाना है वह पिता का घर ही है, यानी कि परम धाम ही है। लेकिन जब हम यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो हम यहाँ पृथ्वी पे ही एक जन्म लेकर, दूसरा जन्म लेकर ऐसे जन्म लेते रहते हैं। लेकिन जब यह सृष्टि चक्र पूरा हो जाता है तो वापस हम अपने पिता के घर, जिसे हम शांति धाम भी कहते हैं, हम वहीं चले जाते हैं। तो इस समय परमात्मा आए हुए हैं। ये जो हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान का नाम सुनते हैं, इस संस्थान की स्थापना
परमात्मा ने ही आकर की है और सारा ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के दिया है। प्रतिदिन उनका ज्ञान मुरली के नाम से प्रकाशित होता है, जो वास्तव में असली गीता ज्ञान है। अब हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि परमात्मा कैसा होना चाहिए? हम क्या क्या सोचते हैं कि हम किसे परमात्मा कह सकते हैं? तो परमात्मा सभी गुणों के सागर हैं, वे शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख दुख से परे हैं, निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। परमात्मा को याद करने से ही हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रवेश होने लगती हैं। और परमात्मा कौन हो सकता है? परमात्मा वह दिव्य शक्ति है जिसे याद करने मात्र से ही हमारे पाप जलकर भस्म होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हमें परमात्मा ने स्वयं ही बताई हैं, क्योंकि जब तक परमात्मा स्वयं ही अपना परिचय नहीं देंगे, हम कभी यह नहीं जान सकते कि परमात्मा कौन है और उनके कर्तव्य क्या हैं। तो परमात्मा ही वह दिव्य शक्ति है जिसे याद करने मात्र से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी मनुष्य, धर्मात्मा, पुरुष, धर्म गुरु, संत इत्यादि नहीं है जिन्हें याद करने से आपके पाप भस्म हो। तो यही अंतर है धर्मात्माओं में, देवी देवताओं में और परमात्मा में। मनुष्य बहुत बड़ी एक भूल यह कर देते हैं कि वे देवी देवताओं को ही परमात्मा समझ लेते हैं, जबकि देवी देवताओं को बनाने वाले तो स्वयं परमात्मा ही हैं। और उनका यह जो गीता ज्ञान मुरली है, उस ज्ञान को सुनकर ही हम देवी देवताओं जैसे बनते हैं और फिर हम सतयुग में देवी देवताओं का जन्म ले सकते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पर कब आता होगा? ज़रूर वह कल्प के अंत में ही आता होगा। परमात्मा आएंगे तो किसी विशेष कर्तव्य को लेकर ही आएंगे। तो जी हाँ, परमात्मा इस समय सृष्टि पर आए हुए हैं और अब कलयुग खत्म होने जा रहा है। हम अपने चारों तरफ महाविनाश के लक्षण देख ही रहे हैं। परमात्मा एक विशेष दिव्य कर्तव्य को लेकर आए हुए हैं। वे इस कलयुगी सृष्टि को ख़त्म कर अब सतयुग की स्थापना करने जा रहे हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है। परमात्मा एक बहुत ही महान कर्तव्य से यहाँ आए हुए हैं। वे भारत में एक बहुत ही देवी सृष्टि की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जिसे हम सतयुग के नाम से जानते हैं, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख होता है। तो परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए हमें ज़रूर ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना चाहिए। उनके ज्ञान को सुनकर हमें भी अपना जीवन बदलना चाहिए, उन्हें याद करके अपने पापों को भस्म करना चाहिए। परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है और इसी वजह से हम उनकी पूजा शिवलिंग बनाकर करने लगे हैं, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है, इसलिए हम उनकी पूजा शिवलिंग बनाकर करते हैं, क्योंकि वे हमेशा आत्मा रूप में ही रहते हैं। तो अब आत्मा की पूजा कैसे करें? आत्मा तो अति सूक्ष्म होती है, आत्मा को हम इन आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो परमात्मा की पूजा करने के लिए उनका यादगार हमने शिवलिंग के रूप में बनाया है, जिससे कि हम उनकी पूजा कर सकें, हम उन्हें याद कर सकें। क्या आप यह जानते हैं कि इस समय हम परमात्मा से मिल सकते हैं, हम उनकी पालना का दिव्य अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह वह युग है जब परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। जिस दिन परमात्मा का प्रवेश ब्रह्मा के तन में होता है, उस दिन से संगम युग शुरू हो जाता है। यह संगम युग मात्र 100 वर्ष का होता है, जिसे कोई भी नहीं जानता है। इस समय परमात्मा गुप्त रूप से देवी सृष्टि की स्थापना करते हैं, क्योंकि इस समय परमात्मा सृष्टि पर आए हुए हैं, इसीलिए हम उनकी पालना ले सकते हैं, हम उनकी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं, कदम कदम पर हम उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि इस समय परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रतिदिन मुरली के द्वारा गीता ज्ञान देते हैं,
हर आश्रम में शिव बाबा की दिव्य उपस्थिति होती है और जितने भी लोग उनका ज्ञान सुनते हैं वे सभी अपने जीवन में प्रतिदिन हर कार्य में परमात्मा की मदद को महसूस करते हैं। यहाँ तक कि परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ मुझे बोलो कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा आ जाओ, और बाबा आ जाते हैं। बाबा की मदद हम तक पहुँच जाती है। तो क्या आप सभी भी यह चाहते हैं कि आप भी परमात्मा के उस दिव्य प्रेम को, उनके आनंद को, उनके साथ का अनुभव कर सकें? तो इसीलिए इतना सुनहरा अवसर हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। हमें परमात्मा से जल्दी मिलना चाहिए और उनकी पालना का दिव्य अनुभव करना चाहिए। और परमात्मा जो सत्युग की सृष्टि बनाने जा रहे हैं, हमें उसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। हमें भी उधर देवी देवताओं का जन्म लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके लिए अभी ही हमें पुरुषार्थ करना है, उनके दिए हुए ज्ञान को फॉलो करना है, जिससे कि हमारे अंदर देवी गुण धारण होते हैं और निकट भविष्य में आने वाले स्वर्णिम काल में हम देवी देवताओं का जन्म ले सकते हैं। ओम शांति।